गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 की, जो कि काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ई बिजनेस क्या होता है और स्कोप ऑफ ई बिजनेस का मतलब क्या होता है। फिर जानेंगे कि जो ई बिजनेस होता है उसके फ़ायदे क्या है और उसके बाद उसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ ई बिजनेस के बारे में कि ई बिजनेस का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम इसमें एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस जिसके अंदर हम खुद जाकर बाज़ार से सामान खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, सामान को देखते हैं, 2-3 सामान को और कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जो अच्छा लगता है, जिसका प्राइस हमें अच्छा लगता है और जिसकी क्वालिटी हमें अच्छी लगती है, उस सामान को हम खरीद लेते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो जब हम खुद जाकर किसी सामान को बाज़ार से खरीदे उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। और जब हम उसी सामान को घर बैठे खरीदे और जब सामान हमारे घर पे आ जाए बाय ऑनलाइन प्रोसेसिंग, दैट इज ई बिजनेस। सो मीनिंग ऑफ ई बिजनेस इज ई बिजनेस रेफर्स टू द कंडक्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी होती है उनको कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर करना क्या होता है, ई बिजनेस होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि इंटरनेट, ठीक है। आपको पता है हम कि इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब बिजनेस को इंटरनेट से किया जाता है उसको बोलते हैं ई बिजनेस। अब देखिए, 2 टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ई बिजनेस लिखा हुआ है और ई कॉमर्स लिखा हुआ है। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है और ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, दोनों को समझेंगे। देखिए, ई बिजनेस जो है वो बहुत बड़ी टर्म है और ई कॉमर्स जो है वो छोटी टर्म है। या आप इसको आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बी जो ई बिजनेस है उसका बी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, राइट। कॉमर्स के अंदर तो बी पहले आया तो बी बड़ा हो गया, सी बाद में आया, सी छोटा हो गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। सामान बेचना या खरीदना ऑनलाइन, वो होता है ई कॉमर्स। लेकिन जब इसी के साथ साथ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस ये चीज़ें जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं ई बिजनेस। यानी कि सामान खरीदने और बेचने के साथ साथ जब आप इन 4-5 एक्टिविटीज़ को जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं ई बिजनेस, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक है उसको मैनेज करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि खाते को मेंटेन करना, बनाना। और फाइनेंस का मतलब होता है कि जो पैसे से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो परफॉर्म करना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में कि जो ई बिजनेस है उसका स्कोप क्या है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें आती है। पहला B2B, सेकंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ आता है इंट्रा बी। यानी कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है वो। सेकंड होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो बिजनेस ऑनलाइन किया जाएगा वो। थर्ड होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और फोर्थ होता है इंट्रा बी, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल जो होता है। अब एक एक करके समझते हैं। B2B मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर सामान को बेचा या खरीदा जा रहा है, उसको बोलते हैं B2B। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता है, खुद के यूज करने के लिए नहीं खरीदता, बल्कि उस सामान को फर्दर प्रोसेस करके आगे बेचने के लिए खरीदता है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओप्पो मोबाइल्स का, कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी है जो कैमरा फ़ोन बनाती है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा बनाती है, चाहे वो सैमसंग हो चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो। वो क्या करती है, कैमरा कहाँ से खरीदेगी, सोनी के पास खरीदेगी। उस पर लिखा भी होता है सोनी सीमॉक्स सेंसर या सोनी कैमरा। तो वो कहाँ से खरीदती है, पार्ट सोनी से खरीदती है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है डेल कंपनी सेंट यूनिट्स टू दी डीलर। डेल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसने उसके एक डीलर को सामान भेजा बेचने के लिए। तो वो भी क्या हो गया, यहाँ पे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपने कभी बाइक खरीदी होगी हीरो वगैरह की, तो बाइक के अंदर देखना जितने भी लॉक सिस्टम उसके अंदर लगे होते हैं, वो सारे के सारे लॉक सिस्टम जो होते हैं, आप उनकी कंपनी चेक कर लेना कभी भी, उसमें मिंडा लिखा होता है, MINDA मिंडा। यानी कि जो हीरो कंपनी है वो क्या करती है, इस मिंडारिका कंपनी से
सामान को परचेज करती है और वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करती है। तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान को खरीद के कस्टमर को बेचे, राइट, या आप इतना कह सकते हो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान को खरीदे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कस्टमर। जब एक बिजनेस सीधा कस्टमर को सामान बेचे उसको बोलते हैं B2C, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसके अंदर हम ATM को भी शामिल करते हैं, क्योंकि जब आप ATM में पैसे निकालने जाते हो तो आप कस्टमर होते हो, और जिस कंपनी ने वो ATM लगाया है, क्योंकि बैंक ATM कभी नहीं लगाता, कंपनी ATM लगाती है, तो कंपनी और आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उसको बोलते हैं B2C। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कस्टमर टू कस्टमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से किसी वेबसाइट के थ्रू सामान खरीदता है तो उसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, जैसे कि OLX, क्विकर। इन पे क्या होता है आपको पता है कि आप जाओगे वहाँ पे आपको कस्टमर ही बेचने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो जो C2C कॉमर्स होता है वो 1 या 2 ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है मोस्टली, ये रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट आता है इंट्रा बी। इंट्रा बी का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर क्या करना, बिजनेस को कवर करना। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, MNC कंपनी है, उसकी 2 यूनिट है, ठीक है, या उसकी 1 यूनिट है, तो एक जगह से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करना या फिर कोई एक्टिविटी करना, वो क्या होगा, इंट्रा बी के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि आपको सिंपल सी बात इसमें याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन वगैरह होता है, बिजनेस वगैरह होता है। जैसे मान लो एक 2 व्हीलर्स कंपनी है होंडा, 4 व्हीलर्स भी बनाती है हालांकि। मान लो उसके 2 सेक्शन, एक बाइक का सेक्शन है और एक स्कूटी का सेक्शन है। तो अब जो बाइक का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको कुछ ऐसा सामान चाहिएगा जो स्कूटी वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास है, तो वो इंटर डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उस सामान को मंगवा लेंगे। यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया, सामान को ले लेना क्या होता है, इंट्रा बी, यानी कि इंट्रा बिजनेस होता है। अब बात करेंगे ई बिजनेस के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे नुकसान क्या होते हैं। तो पहला जो फ़ायदा होता है ई बिजनेस का, वो क्या होता है, टाइम बचता है आपका। यानी कि आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन देखो और वो आप किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा, ईजी ट्रांजैक्शन होती है, आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है पेमेंट करने की, तो बिल्कुल ईजी ट्रांजैक्शन होती है आपके लिए एक तरह से। यानी कि आपको ज़्यादा इसके अंदर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप पेमेंट करो, आपके प्रोडक्ट घर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, वाइड कवरेज। जिस मार्केट में हम सामान खरीदते हैं उसकी जो कवरेज होती है वो कम होती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो वहीं पे सामान बेच सकता है आसपास के लोगों को। बट जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो पूरे एक स्टेट को के अलावा पूरे कंट्री को कवर कर सकता है। नेक्स्ट था लो कॉस्ट। लो कॉस्ट क्यों आती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा कस्टमर को ही सामान भेजना है, आपको कभी होलसेलर को कभी एजेंट को, इनको बीच में सामान नहीं देना किसी को भी। नेक्स्ट आता है रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होता है कि जो सर्विसेज और गुड्स हैं इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। जैसे मान लो अभी आपको प्रोडक्शन करने वाले हो आप किसी चीज़ का, आपने फैक्ट्री लगाई है मान लो, या कोई भी आपने छोटा सा सेटअप किया है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा, ठीक है। एक तो आप रॉ मटेरियल अपने पास वाले किसी से खरीदो जो आपको महंगा देगा, या फिर आपने क्या किया, कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आपको होलसेलर के रेट, जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, उनके रेट बता देगी, जैसे कि indiamart.in। तो ये क्या करती है, आपको एक तरह से सेलर से मिलवाती है, तो वहाँ पे आप सीधा उनसे बात करके ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के सस्ते में सामान ले सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे ई बिजनेस के। अब बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला आता है कैन बी यूज बाय द डिसऑनेस्ट पीपल फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। यानी कि जो फ्रॉड लोग होते हैं एक तरह से, वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं इन चीज़ों से, और हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल जाता है। दूसरा, जो हमारी इंफॉर्मेशंस है वो काफ़ी बार बेच दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। फॉर एग्जांपल कि जो पेटीएम है उसके ऊपर भी काफ़ी बार ये एलिगेशन लग चुका है कि उस कंपनी ने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेच दी। थर्ड आता है डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द कंप्यूटर क्राइम। और कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पता नहीं लग पाता कि किसने ये चीज़ें की थी। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉड बाय सम बैड बिजनेसमैन। कई बार आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे होते हैं कि आपने कुछ नई वेबसाइट्स जो आई उनसे कुछ मंगवाया और आपको मिल कुछ गया। जैसे कि क्लब फैक्ट्री एक वेबसाइट है, उस पर काफ़ी बार कस्टमर के साथ फ्रॉड हो चुका है।
या फिर आप फेसबुक वगैरह पे देखते हो, जब आप न्यूज़ फीड पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया होता है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल जाएगा, और आप उससे इफ़ेक्ट होकर, प्रभावित होकर क्या करते हो, उसको ऑर्डर कर देते हो, जिससे कि आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात की मीनिंग ऑफ ई बिजनेस के बारे में, ई कॉमर्स को समझा हमने, स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में देखा, फ़ायदे और नुकसान देखे ई बिजनेस के बारे में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।